मैं कुसुम स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल में। आशा करती हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। आपको बता दें, कोलकाता रेप मर्डर मामले में आंदोलनकारी डॉक्टर और सरकार के बीच बड़ी सहमति हो गई है। सरकार ने आखिरकार डॉक्टरों की मांगें मान ली। सरकार चाहती है कि किसी तरह जूनियर डॉक्टर काम पर लौटें। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठक के बाद घोषणा की कि वह डॉक्टरों की अधिकांश मांगों पर सहमत हो गई। इसमें प्रमुख रूप से कोलकाता पुलिस आयुक्त विनीत कुमार गोयल और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को हटाना शामिल है। मंगलवार को प्रदर्शनकारी डॉक्टरों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, जूनियर डॉक्टरों की मांग देखते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत कुमार गोयल ने बैठक में कहा कि वह इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि विनीत गोयल मंगलवार शाम 4 बजे नए पुलिस आयुक्त को कार्यभार सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने जूनियर डॉक्टरों की मांग को स्वीकार करने का निर्णय लिया है। सीएम बनर्जी ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर नॉर्थ अभिषेक गुप्ता को भी हटाया जाएगा। उन्होंने कहा, हमने जूनियर डॉक्टरों की बात सुनने की कोशिश की, हमने डीसी को बदलने का फैसला किया है। वह खुद इस्तीफा देने के लिए सहमत हो गई। स्वास्थ्य विभाग में उन्होंने 3 लोगों को हटाने की मांग की है और हम 2 के लिए सहमत हो गई। हम 99% मांगों पर सहमत हैं। हमने जूनियर डॉक्टरों से काम पर वापस आने का अनुरोध किया है ताकि आम नागरिकों को कोई परेशानी न हो। उन्होंने कहा, हमने उनकी 4 में से 3 मांगें मान ली हैं। डीसी नॉर्थ अभिषेक गुप्ता को भी हटा दिया जाएगा और नए डीसी के बारे में कल फैसला लिया जाएगा। इसके अलावा डॉक्टरों की सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। यह बात पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन द्वारा कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को हटाने और ममता सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को बदलने की मांग की गई है। सोमवार को पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट और रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन ने राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और अपनी मांगें रखी। बता दें कि 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना को लेकर डॉक्टरों ने आंदोलन किया। इस दौरान फ्रंट में 5 सूत्री मांगें रखी, जिसमें पीड़िता के लिए न्याय की मांग और मामले की जांच प्रक्रिया में तेजी लाना शामिल है। उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के चिकित्सा शिक्षा निदेशक, स्वास्थ्य सेवा निदेशक और स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांगे की हैं। मोर्चे में लापरवाह पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और प्रशासनिक विफलता और कथित सबूतों से छेड़छाड़ के लिए कोलकाता के पुलिस आयुक्त विनीत गोयल के साथ साथ उत्तर और मध्य के पुलिस उपायुक्त को हटाने की मांग की। लेकिन कुछ प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सारी मांगें नहीं मान ली जाती, काम पर नहीं लौटा जाएगा। आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होगी, उसका भी इंतज़ार करना है। एक दूसरे डॉक्टर ने बताया कि उनकी सुरक्षा को लेकर ना के समान चर्चा हुई है। उसे सिर्फ सीसीटीवी लगाने तक सीमित कर दिया गया। वे उससे संतुष्ट नहीं हैं और बड़े बदलाव चाहते हैं। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले 38 दिनों से यह प्रदर्शन जारी है। डॉक्टर अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब सीएम ममता से मिलने के बाद उनका कहना है कि आम लोगों के समर्थन की वजह से इतने दिनों तक यह प्रदर्शन चल रहा है। आगे भी पीड़िता को न्याय दिलवाने के लिए संघर्ष जारी रखना होगा। सीएम ममता बनर्जी ने उस मीटिंग के बाद एक बयान जारी किया था। आइए जानते हैं सीएम ममता ने क्या आश्वासन दिया। उन्होंने जोर देकर बोला था कि डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगें मान ली गई हैं। अब उन्हें काम पर लौटना चाहिए। मैं भरोसा दिलाती हूं कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वैसे ऐसे आश्वासन तो सुप्रीम कोर्ट ने भी दिए थे, लेकिन फिर भी डॉक्टर राजी नहीं हुए और उनका प्रदर्शन जारी रहा। राज्य सरकार के मुताबिक अब मरीजों के इलाज के अभाव में मौत होने लगी हैं। अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा चुकी हैं। आपको बता दें कि सीएम से मुलाकात के बाद आंदोलनकारित जूनियर डॉक्टर की ओर से भी बयान सामने आया है।
आंदोलनरत डॉक्टरों ने कहा कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को हटाना हमारी नैतिक जीत है। साथ ही उन्होंने फिलहाल काम पर लौटने से इनकार कर दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि उनका प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक कि बंगाल की मुख्यमंत्री द्वारा हमारी मांगों को पूरा करने का वादा नहीं किया जाता। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का भी इंतज़ार कर रहे हैं। शीर्ष कोर्ट में सुनवाई करने के बाद ही हम कोई अंतिम फैसला लेंगे। 16 सितंबर की देर रात को कालीघाट स्थित अपने आवास पर बनर्जी ने जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल के साथ पहले दौर की वार्ता की। इस बातचीत के बाद उन्होंने अधिकारियों को हटाने की घोषणा की। सीएम बनर्जी ने गोयल के अलावा पुलिस आयुक्त उत्तर अभिषेक गुप्ता, चिकित्सा शिक्षा निदेशक देबाशीष हल्दर और स्वास्थ्य सेवा निदेशक कौस्तव नायक को हटाने की बात की है। इस घोषणा के बाद डॉक्टरों ने कहा कि ये आंदोलन की जीत है। ये सच है कि सरकार ने हमारी अधिकांश मांगें मान ली हैं। स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के मामले पर भी चर्चा हुई, लेकिन जब तक ऐसा होता रहेगा हम सीज वर्क ख़त्म नहीं करेंगे। हम सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई तक काम बंद रखेंगे। सुनवाई के बाद हम सीज वर्क पर फैसला लेंगे। मुख्यमंत्री ने मजबूर होकर कहा कि सीपी को हटाया जाएगा। ये स्वास्थ्य विभाग की जीत है। हमने उनसे कहा कि स्वास्थ्य विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। हमने पूछा कि आरजीकर कॉलेज में निर्माण क्यों नहीं हो रहा है। हमने पूछा कि स्वास्थ्य संबंधित गोपनीय जानकारियां क्यों नहीं हटाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम इस पर विचार करेंगे। वो एक टास्क फोर्स बनाना चाहती थी। उन्होंने कुछ रुपए मंजूर किए हैं। हमें उनसे कहा कि पूरी व्यवस्था लोकतांत्रिक होनी चाहिए। आपको ये भी बता दें कि कोलकाता केस में सबूतों से छेड़छाड़ करने के आरोप में पूर्व प्रिंसिपल एसएचओ समेत 5 को सीबीआई कर चुकी है अरेस्ट। ये थी हमारी आज की कहानी। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। इस घटना का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। जय हिंद, जय भारत। यदि आप भी डॉक्टर बिटिया के लिए न्याय चाहते हो तो कमेंट में जस्टिस फॉर लेडी डॉक्टर अवश्य लिखना।